श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आप सभी के समक्ष सोमवार त्रयोदशी सोम प्रदोष व्रत की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। हमारे शास्त्रों में त्रयोदशी के दिन रखे जाने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। सोमवार को आने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष भी कहा जाता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। त्रयोदशी तथा सोमवार दोनों एक साथ आने पर इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। सोमवार त्रयोदशी के दिन पूरी श्रद्धा और विधि विधान से प्रदोष व्रत करने से जीवन में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है और मनुष्य जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे जो कि धर्मपूर्वक राज्य करते थे। उनको ऐसा करते हुए बहुत सा समय बीत गया था। एक समय शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर पानी पीने गई। इतने में एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक सूचिव्रत को गोद में लिए हुई थी। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते हुए उसने मन ही मन सोचा, अरे यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? जब वह ब्राह्मणी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय वहाँ से एक सन्यासी गुजरे। ऐसे जान पड़ते थे मानो स्वयं शंकर भगवान हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा कि ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। वह ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मण बालक का अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को लेकर भीख मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। उस समय वहां पर सांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। सांडिल्य मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला, फिर भी मैं इसे अपने पुत्र की तरह ही पाल रही हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें, यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन है? तब मुनि बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर श्रद्धेय मुनि ने उस बालक के पिता की युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता की घड़ियाल द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार सुनाया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुनि, वह राजा सभी लोगों को छोड़कर युद्ध में मारे गए, उस बालक को यह दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करे? यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के माध्यम से ही जीवन निर्वाह करता है। इसकी गरीबी के निवारण का क्या उपाय है? तब सांडिल्य मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज के पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़े भक्तिभाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में व्यस्त थे। उसी समय उनके नगर में बड़ा भारी कोलाहल मचा। शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राजा का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर
नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने से दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। और इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सोत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण वह जन्म में घड़ियाल के द्वारा मारी गई है। और ब्राह्मण तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में बिताया है, यज्ञ आदि धर्म नहीं किए, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष के निवारण के लिए अब भगवान शंकर की शरण में जाए। यह दोनों बालक प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी गरीबी दूर होगी तथा राजस्व की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर सांडिल्य मुनि ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से चले गई। 4 माह बाद एक दिन ब्राह्मण पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहां उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा दिखाई दिया, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास गया। धन से भरे हुए घड़े को देखकर ब्राह्मणी बहुत खुश हो गई और उसने कहा, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इसमें हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा, मैं किसी अन्य के भाग्य का भागी नहीं हो सकता। प्रति व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों को 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण पुत्र राजकुमार वन श्रवण करने के गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थी। ब्राह्मण कुमार वहीं पर रुक गया। राजकुमार से बोला, हम इससे आगे नहीं जाना चाहिए, ये किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वह उसकी तरफ आकर्षित हो गई। उससे अपने सभी सखियों को नियुक्त किया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू की। राजकुमार ने बताया कि मैं राजकुमार हूँ, मेरे माता पिता भी संसार में नहीं है और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। कन्या ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं विदर्भित नामक गंधर्व की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। उसने यह भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम राजपाट गंवा चुके राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? इस पर अनुमति बोली, चाहे जो हो जाए मैं वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन बाद प्रातःकाल यहाँ मिलना। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बातें बताई। वह दोनों बहुत खुश हुए। राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा कि अनुमति अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहाँ शिव भगवान और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार अपने राज्य को गंवा कर भटक रहा है। तुम वहाँ जाओ और उसे पुनः राज्य प्राप्त करने में उसकी सहायता करो और उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री अनुमति का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करूँगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी। तुम लोग साथ ही रहोगे। और भगवान शिव के आदेश अनुसार अंशुमति और राजकुमार का विवाह हो गया। अंशुमति के पिता ने आदि सेना राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रु को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य उन्हें प्राप्त कर हो गया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में पालने वाली ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और सूचिव्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मण, उसके पुत्र सूचिव्रत तथा राजकुमार धर्मगुप्त को सब सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूजी कहते हैं, जो मनुष्य इस व्रत को करता है उससे पूर्ण महात्म्य को एकाग्रचित होकर सुनता है, उन्हें 100 जन्मों तक कभी गरीबी प्राप्त नहीं होती और उन्हें ऐश्वर्य से युक्त भगवान शंकर के परम धाम की प्राप्ति होती है। शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय।